भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन सर्वसम्मति से नवनीत राठी ननड़ नीसू संदीप के साथ टॉस में दोनों के 8-8 वोट, टॉस में नीसू सामान चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक तीसरी, 3 सर्वसम्मति। अब तक रोहतक जिले में 3 चुनाव है, तीनों में सर्वसम्मति और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने। इसके लिए मैं महम 24 हटगामा की योद्धाओं को और सारे ब्लॉक समिति के मेंबरों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज आस्था प्रकट की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नरेंद्र भाई मोदी जी के जो समान विकास, सबका विकास उनकी नीतियों में, और नड्डा जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी की जो संगठन कौशल अक्षमता है, आज उनका जो है पूरे प्रदेश में जो परचम लहर रहा है, उसी कड़ी में आज महम में जो सर्वसम्मति हुई, इसके लिए मैं कोटि कोटि महम की जनता का, सारे ब्लॉक समिति के मेंबरों का धन्यवाद करता हूं। इन दोनों को शुभकामनाएं देता हूं, नवनीत को भी, निशु को भी, और ताकि ये जो है पूरे इलाके का इस ब्लॉक के माध्यम से, बीडीओ ऑफिस के माध्यम से बतौर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो विकास की जो गति है उसको तेज़ी लाएं, और उसमें मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी इस इलाके में पहले ही मेहरबान है, पहले भी विकास के कार्यों के लिए पैसे की, धन की कभी कोई कमी नहीं रही, आगे भी नहीं रहेगी। हम सब मिलके इलाके की तस्वीर भी बदलेंगे, तकदीर भी बदलेंगे। सर आप आए और महम में भी, तो कैसे संभव हो पाया ये? देखिए, ये कठिन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये पार्टी के प्रति जो भरोसा है वो भरोसा काम आया। हमारे प्रति जो लोगों का भरोसा है वो भरोसा काम आया, और लोगों ने मेरी बात पर, भारतीय जनता पार्टी की बात पर विश्वास, और विश्वास के बिना सर्वसम्मति संभव नहीं। और ये जो भरोसा जताया लाखन माजरा में भी, रोहतक में भी और महम में भी, इस भरोसे को हम कायम रखेंगे और विकास को गति देंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि चेयरमैन नवनीत बना, नीसू वाइस चेयरमैन बनी, लेकिन जितने भी ब्लॉक समिति मेंबर हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो अपने आप को चेयरमैन समझे। उसके वार्ड में चेयरमैन का कोई दखल नहीं होगा, वो बतौर चेयरमैन अपने उसमें वार्ड में काम करेंगे और विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर महम के वो कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आप पत्रकार साथी इस बात के गवाह हो कि इस इलाके की भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है। चाहे आसीरों तक रेल लाइन हो, चाहे 152D हो, चाहे बीकानेर हरिद्वार जो है प्रस्तावित एक और हाईवे महम होते हुए आने लग रहा है। दूसरा जो है, चाहे बीडीओ ऑफिस नया बना हो, चाहे महम म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चबूतरा हो, चाहे चौक हो, चाहे चौराहे हो, चाहे गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, गलियां हो, मतलब पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रेल, रोड और इन बड़े प्रोजेक्टों के अलावा लगभग 650 करोड़ रुपए महम में विकास कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने दिए। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और अब भी जो है, अभी 2 साल बीच में कोरोना के चले गए, उसके बावजूद भी इन 3 सालों में महम में लगभग आप ये समझो 300 करोड़ रुपया विकास के लिए, 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ चुका है। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, और विकास की जो गति कोरोना के दौरान में रुक गई थी 2 साल, उसमें और तेज़ी लाएंगे और तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। जताई है। देखिए, मैं भाजपा में जब से श्री शमशेर खरकड़ा जी भाजपा ज्वाइन की है, मैं नेताजी के साथ 2009 में लगा था। उस टाइम से लेके 2019 का भी चुनाव आया, 2024 का भी आ रहा है, मैं नेताजी के साथ ही लगा हूँ। और श्री नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे काम कर रहे हैं नेताजी, और नेताजी के साथ में स्टार्टिंग से ही लगा हूँ। तो क्या सपना है, किस तरह का अब जो महम ब्लॉक के गांव, उनके विकास को लेकर क्या रूपरेखा है? देखिए, सरकार
की बिल्कुल साफ नीयत है कि गाँव को भी शहर की तर्ज पर चमकाया जाए, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और हर घर में जल है या फिर गलियां पक्की होनी चाहिए, जो भी है उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लगी हुई है। मैंने ऐसे कौन से कार्य हैं महम क्षेत्र में जो पहले से आपके मतलब दिमाग में रही है, भी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्या करेंगे प्राथमिकता के तौर पर? जैसे कुछ गांव में समस्याएं, जैसे हम गए हैं भाई गांव में दौरा किया और किया है, तो उसमें कुछ गांव में पानी की समस्या है और कुछ में जैसे सीवरेज के कारण जो ये गलियां खराब हो रही होंगी, जो ठेकेदार हैं उन्होंने थोड़ा काम थोड़ा नरमी से कर रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छे से ठीक है। जिम्मेवारी मिली है आपको ब्लॉक की, तो किस तरह देखते हैं आप इस जिम्मेवारी को पूरा निभाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। जैसे कि मतलब गांव में गलियां हैं, पानी है, सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव हुआ है, कितने वोट मिले आपको? जी 8 का टॉस हुआ था, टॉस से हम जीते। टॉस से जीते हैं? हाँ जी। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ जी। तो बीजेपी की नीतियों से कितने प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित हैं। बीजेपी ने शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी करती रहेगी। इन्हीं की नीतियों पर हम सब चलेंगे। तो खरकड़ा जी के बारे में क्या कहना चाहिए? जिनके बारे में ये जैसे मतलब इनका भी यही उद्देश्य है, मैम को चमकाना, हमारा भी यही उद्देश्य है। हम इनके साथ में मिलकर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे।